जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी, RRB, NTPC, ग्रुप डी, SSC, MTS के लिए GK GS का प्रैक्टिस सेट नंबर 39। डेली दोपहर को 12 बजे आपको चैनल के ऊपर ये क्लास देखने को मिलती है इंडिया GK की। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की। डेली 9:30 बजे हरियाणा GK के प्रैक्टिस सेट की क्लास। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स। डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया, PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। और 2 क्लास लाइव चलती हैं, डेली रात को 9 से 10 हरियाणा GK की और 10 से 11 मेरे दोस्तों इंग्लिश की। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोस्तों लाइक कर दें। तो सबसे पहले हम कल का जो हमारा होमवर्क का जो क्वेश्चन था उसको देख लेते हैं कि तिब्बत कैलेंडर के 11वें महीने के पहले दिन लद्दाख क्षेत्र में प्रतिवर्ष कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। कल का होमवर्क का क्वेश्चन था, तो लोसार मनाया जाता है लद्दाख के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में रहने वाले बौद्ध लोसर या लोसार पर्व को उनके कैलेंडर के अनुसार नववर्ष के शुभारंभ के रूप में मनाते हैं। यह लोसर पर्व लद्दाख, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल तथा तिब्बत, नेपाल और भूटान का महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने, लोसार उत्सव किस जनजाति के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। लोसार उत्सव मनाया जाता है, जाति पूछिए कौन सी जनजाति, मोनपा जनजाति। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मोनपा जनजातियों द्वारा तवांग, मेंबा और मेचुकी घाटी में लोसार उत्सव मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले योलमो, शेरपा, तमांग, गुरुंग और भूटिया समुदाय भी लोसार उत्सव मनाते हैं। तो लोसार उत्सव लद्दाख के अंदर भी मनाया जाता है। यह तिब्बत के बौद्ध मतावलंबियों का प्रमुख पर्व है। भारत में विशेष रूप से लोसर पर्व सिक्किम के अंदर मनाया जाता है, सिक्किम के अंदर, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया लद्दाख में भी मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। उत्तरायण के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। पोंगल त्यौहार मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यह प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को सूर्य के उत्तरायण होने के पुण्य काल में मनाया जाता है। पोंगल विशेष रूप से किसानों का पर्व माना जाता है। खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी कौन से त्यौहार के विभिन्न नाम हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति को खिचड़ी, उत्तरायण और लोहड़ी त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। तो कहाँ कहाँ पर इसको बोला जाता है ये भी हम देखेंगे। अगर बात की जाए मेरे दोस्तों, खिचड़ी, बिहार के अंदर इसको खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, बिहार के अंदर खिचड़ी के नाम से, ठीक है। पंजाब में इसको लोहड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तरायण के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है। पोंगल का चौथा दिन कहलाता है कानुम पोंगल। क्या कहलाता है, कानुम पोंगल। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पोंगल भारत के तमिलनाडु राज्य में 4 दिनों तक चलने वाला फसल कटाई उत्सव है। पोंगल त्यौहार भोगी पोंगल के दिन से शुरू होता है। इसी दिन भोगी पांडिगई भी मनाया जाता है। यह उत्तर भारत के लोहड़ी नामक फसल त्यौहार की तरह है। इसका दूसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसे थाई पोंगल, सूर्य पोंगल कहा जाता है। यह उत्तर भारत में मनाए जाने वाले मकर संक्रांति उत्सव की तरह है। इसके तीसरे और चौथे दिन क्रम से मट्टू पोंगल और कन्नुम पोंगल का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है और भारत के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे गुजरात में क्या नाम से जाना जाता है। गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से जाना जाता है। उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फसली त्यौहार संक्रांति हिंदू कैलेंडर के माघ महीने में मनाया जाता है। इस त्यौहार को गुजरात में उत्तरायण के नाम से जाना जाता है तथा इसे पंजाब में लोहड़ी कहते हैं। इस त्यौहार के उपलक्ष्य में हर साल अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरेली। हरेली किस राज्य के फसलों का त्यौहार है। हरेली कौन से राज्य के फसलों का त्यौहार है। ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हरेली छत्तीसगढ़ के फसलों का त्यौहार है। यह खेतीहर समाज का पर्व है। हरेली पर किसान नांगर, गैंती, कुदाली, फावड़ा समेत
कई कृषि के काम आने वाले सभी तरह के औजारों की साफ सफाई कर एक स्थान पर रखते हैं तथा पूजा अर्चना करते हैं। इस अवसर पर सभी घरों में गुड़ का चिल्ला बनाया जाता है, गुड़ का चिल्ला बनाया जाता है छत्तीसगढ़ के अंदर। फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, गोवा राज्य के अंदर मनाया जाता है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर का पर्व प्रतिवर्ष 21 नवंबर को शुरू होता है तथा 2 जनवरी को समाप्त होता है। गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोइंचा साहिब कहा जाता है, जिसका अर्थ है गोवा का भगवान, यानी कि लॉर्ड ऑफ गोवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काला घोड़ा कला उत्सव कौन से शहर के अंदर आयोजित किया जाता है? नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या मुंबई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई के अंदर। काला घोड़ा कला उत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। युवा पीढ़ी के बीच देश की कला व संस्कृति को जीवित रखने के उद्देश्य से सन 1999 से हर वर्ष काला घोड़ा एसोसिएशन की ओर से यह उत्सव साउथ मुंबई के काला घोड़ा क्षेत्र में आयोजित होता आ रहा है। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें कोई भी विजिटर एंट्री फीस नहीं रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान के जैसलमेर में प्रतिवर्ष जनवरी या फरवरी महीने में 3 दिनों तक मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है। यह उत्सव रावल जायसवाल के द्वारा जैसलमेर राज्य की स्थापना 1196 में किए जाने के बाद से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस उत्सव में लोग विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऊंट दौड़, पगड़ी बांधने और सबसे अच्छी मूंछ की प्रतियोगिता का आनंद लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है। यह उत्सव कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? गुगा नवमी हरियाणा राज्य के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुगा नवमी सर्प पूजा, जिसमें सांपों की पूजा की जाती है, यह उत्सव हरियाणा राज्य का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। विक्रम संवत के महा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गुगा नवमी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा सागर मेला कौन से राज्य के अंदर आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। गंगा सागर तीर्थ मेला मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। यह मेला 5 दिन लगता है तथा स्नान मुहूर्त 3 दिनों तक होता है। यहाँ एक मंदिर भी है जो कपिल मुनि के प्राचीन स्थल पर बना है। ये लोग कपिल मुनि के मंदिर में पूजा अर्चना भी करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? मी दम मी फी मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मी दम मी फी त्यौहार असम के लोगों के द्वारा हर साल 31 जनवरी को मनाया जाता है। इसे अहोम समुदाय के लोग मनाते हैं। यह असम का सबसे महत्वपूर्ण पूर्वज पूजा त्यौहार है, जिसे दिवंगत पूर्वजों के प्रति सम्मान दिखाने और समाज में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, मड़ई त्यौहार किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? मड़ई त्यौहार जो है वो मनाया जाता है मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मड़ई त्यौहार छत्तीसगढ़ राज्य में प्रत्येक वर्ष फरवरी महीने के तीसरे एवं चौथे सप्ताह में मनाया जाता है। इस महोत्सव को छत्तीसगढ़ के बस्तर एवं मंडला जिले में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मड़ई त्यौहार गोंड जनजातियों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, जिसे स्थानीय देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा का नाम बताना है। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जानुक जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल देश की एक अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। जानकू जीवन के उत्सव के रूप में मनाई जाने वाली नेपाल की अनूठी सांस्कृतिक प्रथा है। इसे न्यारी समुदाय के लोगों के द्वारा किसी स्त्री पुरुष के 77 साल या उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर संबंधित स्त्री पुरुष को विशेष सम्मान देकर मनाया जाता है। जो स्त्री या पुरुष 77 की आयु प्राप्त कर लेते हैं उन्हें जानकू की संज्ञा दी जाती है, यानी कि देवी देवता की संज्ञा दी जाती है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के आविष्कारक से पहले लोगों की औसत आयु 60 से 65 वर्ष थी। 77 की आयु तक पहुंचना एक नए जीवन की तरह था। इस कारण से उनकी रक्षा तथा सम्मान के लिए यह प्रथा शुरू की गई थी नेपाल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में 4 धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? 4 धाम, बद्रीनाथ, गंगोत्री, वैष्णो देवी या केदारनाथ?
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वैष्णो देवी चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वैष्णो देवी उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। इनमें से बद्रीनाथ भारत में आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित भारत के चार धामों में से एक प्रमुख धाम है जो सबसे उत्तर में स्थित धाम है। ज्ञात है कि इन चारों स्थलों की अपनी अपनी प्रमुख विशेषताएं हैं। चार धाम भारत के चार धार्मिक स्थलों का एक समूह है। ये धाम है पुरी, रामेश्वरम, द्वारका और बद्रीनाथ। इन चार धामों को 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवांश एक दूसरे को क्या पेश करते हैं? गोवांश एक दूसरे को क्या पेश करते हैं? फल पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, साओ जोआओ उत्सव के दौरान गोवांश एक दूसरे को फल पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। साओ जोआओ त्यौहार 24 जून को गोवा राज्य में मनाया जाता है। इस त्यौहार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसी दिन लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर ससुराल वालों को फल उपहार के रूप में देते हैं तथा मैंगो उत्सव की मेजबानी गोवा के कृषि निदेशालय के द्वारा की जाती है। मैंगो फेस्टिवल को जूसी फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का फसल उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत के कर्नाटक राज्य में एक स्वदेशी समुदाय द्वारा कैल पौध का उत्सव मनाया जाता है। जब धान का मौसम कृषि कार्यों के समय करीब आता है तब कैल पौध के त्यौहार को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? नागालैंड के अंदर, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। राज्य, एक जगह पर राज्य और एक जगह पर त्यौहार। नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल, मणिपुर के अंदर चप्पा या याओसांग, सिक्किम के अंदर सोनम लोचर और नामसूंग, त्रिपुरा के अंदर गरिया पूजा। नेक्स्ट, बत्तुकम्मा और बेनालू किस राज्य के राज्य उत्सव हैं? बत्तुकम्मा और बोनालू किस राज्य के राज्य उत्सव हैं? ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना राज्य, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बत्तुकम्मा पर्व तेलंगाना राज्य में महिलाओं के द्वारा मनाया जाने वाला एक अक्षेत्रीय पर्व है। यह पर्व सालिवाहन संवत की अमावस्या तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन फूलों की 7 परतों से गोपुरम मतलब शिखर गोपुरम मंदिर की आकृति बनाई जाती है जिसे बत्तुकम्मा कहते हैं। बत्तुकम्मा को महागौरी के रूप से जाना जाता है। बोनालू तेलंगाना राज्य में ही मनाया जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्यौहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्रेनी त्यौहार फरवरी महीने में किसकी आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, नागालैंड। सक्रेनी त्यौहार आगामी जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। अंगामी जनजाति, इसे फरवरी महीने में मनाया जाता है। 10 दिनों तक लंबा त्यौहार है और नागालैंड के लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार युवा में वयस्कता यानी कि बूढ़ापन की यानी कि जवान होने की दीक्षा भी देता है। नेक्स्ट है बाली यात्रा, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा, जो विशेष रूप से कहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है? ऑप्शन नंबर बी, कटक के अंदर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। कटक के अंदर बाली यात्रा त्यौहार मनाया जाता है। बाली यात्रा विशेष रूप से उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। यह उत्सव कटक नगर में महानदी के किनारे गडगडिया घाट पर मनाया जाता है। यह त्यौहार कार्तिक पूर्णिमा में शुरू होता है। बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। इन यात्राओं का उद्देश्य व्यापार तथा सांस्कृतिक प्रसार होता है। नेक्स्ट है जोरास्ट्रियन मूल का एक त्यौहार है जो प्रत्येक वर्ष मार्च में वसंत विषुव के दिन को दर्शाता है। यह भारत में पारसी लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जमशेदी नवरोज, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत में नवरोज उत्सव ग्यासुद्दीन बलबन, जिनका शासनकाल 1266 से लेकर 1286 तक था, ग्यासुद्दीन बलबन के द्वारा नवरोज त्यौहार भारत के अंदर शुरुआत की गई थी। नवरोज ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे फारसी नया साल भी कहा जाता है। यह उत्सव प्रतिवर्ष 21 मार्च यानी कि ईरान के शाह जमशेद के सिंहासन ग्रहण करने का दिन को मनाया जाता है। यह वसंत का प्रथम दिन होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंचता है और दिन रात बराबर होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य त्योहार युगम सही नहीं है? यानी कि गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र के अंदर, बैसाखी उत्तर प्रदेश के अंदर, छठ पूजा बिहार के अंदर, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अंदर। इनमें से बताना कौन सा सही नहीं है। बैसाखी मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं बनाया जाता है, ये पंजाब के अंदर मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार पंजाब राज्य में मनाया जाता है।
गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, बैसाखी पंजाब, छठ पूजा बिहार, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ओडिशा में मनाया जाता है? ओडिशा के अंदर मनाया जाने वाला त्यौहार बोनालू, छप्पड़, बाली त्योहार, बाली तृतीय, ऑप्शन नंबर सी, जिसको बाली यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। बाली तृतीय त्यौहार उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। पुरी ओडिशा के तट पर स्थित एक धार्मिक स्थल है जिसे जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है, जो पूर्व में स्थित प्रमुख मठों में से एक है। कोणार्क मंदिर ओडिशा के पूर्वी जिले में एक सूर्य का मंदिर है जिसे गंगवशीय शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला है? जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाटक कला, राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, भांड पाथेर। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भांड पाथेर। भांड पाथेर जम्मू और कश्मीर का सदियों पुराना लोक रंगमंच है। या आमतौर पर खुले स्थानों पर आयोजित किया जाता है। जात्रा भारत के पूर्वी क्षेत्र का लोक कला मंच है। सवांग भारत के राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। माच मालवा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स, मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लाई हरोबा। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, लाई हरोबा। लाई हरोबा मणिपुर के प्रमुख उत्सव में से एक है जो मिताई समुदाय के लोगों से जुड़ा त्यौहार है। यह नृत्य का प्राचीन रूप है जो मणिपुर में सभी शैली के नृत्य रूपों का आधार है। इसका शाब्दिक अर्थ है देवताओं का आमोद प्रमोद। मेरी मेकिंग ऑफ द गोड्स या पारंपरिक सनमाहिज्म धर्म के देवताओं उमंग लाई को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लाई हारा ओबा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर के अंदर लाई हारा ओबा उत्सव मनाया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला कौन से राज्य के अंदर लगता है? गुजरात के अंदर। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, गुजरात राज्य के अंदर। माधवपुर मेला गुजरात राज्य में आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों, प्रमुख रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत एक दूसरे के निकट लाना है। अरुणाचल प्रदेश की मिसमी जनजाति से यह मेला संबंधित है। मिसमी जनजाति प्राचीन राजा भीष्मक और उनकी पुत्री रुक्मणी के जरिए भगवान कृष्ण को अपना पूर्वज मानती हैं। लोक कथाओं के अनुसार माधवपुर में श्री कृष्ण ने भीष्मक की बेटी रुक्मणी से विवाह किया था। किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भगवान शिव और पार्वती। ठीक है, भगवान शिव और पार्वती। ऑप्शन नंबर नहीं, भगवान शिव नहीं मेरे दोस्तों, भगवान कृष्ण और रुक्मणी, सॉरी, भगवान कृष्ण और रुक्मणी। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? ठीक है, धनु यात्रा कौन से राज्य के अंदर मनाया जाता है? मणिपुर, उड़ीसा, असम या मेघालय। इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में देना है। अगर आपको मेरे दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक मार देना, सेशन को शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अगर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप कर लेना 88-130-58-810। यहाँ पर आपको हरियाणा सिटी से रिलेटेड पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाएगी जिसके अंदर 7 सब्जेक्ट रहेंगे। तो चलिए, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।